व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर गाइड। लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बना पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। असल में कभी कभी ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। दिन ब दिन इस तरह का प्रॉब्लम बढ़ने के सिर्फ एक ही कारण है, क्या कि हमें लोगों को ठीक से हैंडल करना नहीं आता। जैसे कि हम किसी से बात करने जाते हैं पर जाने अनजाने में उससे बहस करने लग जाते हैं, जिस वजह से उससे हमारा झगड़ा हो जाता है और इसी तरह हम दुखी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे सोशल स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको किसी से भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। लिसन टू लर्न, नॉट टू रेस्पॉन्ड। हम लोग दूसरों की बातों को सुनने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको ठीक से सुने बिना हम बस अपना ओपिनियन देने लगते हैं, भले ही उसकी बात खत्म ना हुई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सामने वाले की बात को समझना ही नहीं चाहते। हम बस इसका इंतजार करते हैं कि कब वो बोलना बंद करे और हम अपनी बातें चालू करें, क्योंकि हम लिसनिंग और हियरिंग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ लिसनिंग का मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तब आप उसको समझ रहे हैं, वो कौन सा सिचुएशन पर रह के बात कर रहा है, वो क्यों वैसा बात कर रहा है, उसको आप करीब से समझ पाते हैं। यही वजह है कि लिसनिंग हियरिंग से कई बेहतर होता है। जब आप किसी को समझने के लिए सुनते हैं तो यहाँ पे बात पूरी तरह से बदल जाता है। आप उस परिस्थिति को अलग ही नजर से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपनी सोच सामने वाले के ऊपर थोपना नहीं चाहते, आप वहां से कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर आपको सामने वाले की बात पसंद ना आए या उससे बहस हो जाए तो आप अपने आप को उसके जगह पर रख के देखिए, क्या पता आप भी वही रेस्पॉन्स करते जैसा सामने वाला कर रहा है। इसलिए बजाय उसके साथ बहस करने के उसको समझिए, क्या पता वो सही कह रहा हो। सो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसको केवल जवाब देना है इसलिए मत सुनिए, बल्कि उससे आपको कुछ नया सीखना है, इस इंटेंशन से सुनिए। इस तरह आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि आप आर्गुमेंट करना नहीं चाहते, आप उसको सुन रहे हैं क्योंकि उससे आप कुछ सीखना चाहते हैं। इसके बदले में सामने वाला भी वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं। सो इस तरह आप बड़ी आसानी से लोगों को समझ सकते हैं और बेवजह की बहस में अपनी कीमती समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। इसका और एक फायदा है, आप वहां से कुछ नया सीखेंगे और इसमें आप दोनों का ही फायदा है। बस शर्त यह है कि जब आपके सामने कोई बोल रहा है तब सामने वाले को आपको समझदारी के साथ सुनना होगा। फाइंड अ कॉमन इंटरेस्ट। हम इंसान एक दूसरों में डिफरेंसेस देखने में बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हम खुद एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। जैसे हमारे अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, हम अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग फैमिली से होते हैं, हम लोगों को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं, अलग अलग चीजों से नफरत होता है, हमारे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें वो लोग पसंद आते हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मिलते हो, और इसी तरह हम लोगों में फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है। यकीन ना हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो वही लोग हैं जिनके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मिलते हैं। ठीक इसी बात को आपको समझने की जरूरत है। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आपकी तरह बनने में इंटरेस्टेड है, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वही सेम थिंग सामने वाला भी करने में इंटरेस्टेड है, तब वो हमें तुरंत पसंद आने लगते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो पता लगाइए कि सामने वाले और आपके बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या है। कभी कभी एक दूसरे की कॉमन इंटरेस्ट पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहां एक बात याद रखिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं फिर भी आप शो करिए कि आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टेनिस में इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मेरे सामने से कोई गुजरता है जो टेनिस प्लेयर है या टेनिस में इंटरेस्ट रखता है, तो जब भी उसके साथ बात करूंगा तब मैं टेनिस में कुछ इंटरेस्ट शो करूंगा, जिससे कि सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप हर किसी के साथ कर सकते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि इससे आपका सोशल लाइफ और भी अच्छा हो जाएगा। डिबेट एंड नॉट आर्ग्यू। हम इंसानों को एक दूसरे के साथ बात करने में, आइडिया शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी हम लोगों की आइडिया, ओपिनियन एक दूसरे से अलग होते हैं, जिस वजह से हम लोगों में बहस हो जाता है और हम ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं, हमारे आइडिया में दम है और बाकी सब गलत। और इस बहस में हमारे जो इमोशंस हैं वो आग में पेट्रोल का काम करते हैं। यही वजह है कि हम दूसरों के सामने डिफेंडिंग हो जाते हैं, भले ही वहां हमारी गलती हुई हो, क्योंकि इस वक्त हम क्या सही क्या गलत ये तय नहीं कर पाते। जो भी करते हैं इमोशनली करते हैं, और इसी वक्त जो हमारे इमोशंस हैं वो पूरी तरह से चार्ज रहता है हम पे। अब जरा सोचिए, आपने ऐसे कितने बार अपने करीबी लोगों से झगड़े मोड़ लिए हैं, केवल और केवल ये प्रूव करने के लिए कि आप सही हो और वो गलत। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए जो आपके बीच कन्वर्सेशन है वो आर्गुमेंट का रूप तो नहीं ले रहा। अगर है तो उस आर्गुमेंट को डिबेट में तब्दील करिए। अब ये कैसे होगा? जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो वहां कुछ प्रूव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब हम कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी बातें दूसरों के ऊपर थोपते हैं।
जिस वजह से कि आर्गुमेंट क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ आपकी कन्वर्सेशन ऐसे होनी चाहिए कि आप अपने आइडिया ऐसे ही शेयर कर रहे हैं, जस्ट डिबेट करने के लिए। सो इस पूरे वीडियो में हमने बात की कि किस तरह हम अपनी बातों से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। लाइक करें अगर मेरी बातें आपको काम की लगी, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनका भी सोशल लाइफ इंप्रूव हो। अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इससे मेरे न्यू वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आप वीडियो मिस कर जाएंगे। इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।